हेलो एवरीवन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। यहाँ पे देखिए अलग अलग सिक्योरिटीज है। इन सिक्योरिटीज को टैक्सेबल करते समय आपको ये नाम याद रखना जरूरी रहता है। गवर्नमेंट, टैक्स फ्री, इसी के भरोसे आपके कैलकुलेशंस बनेंगे। ठीक है, ऊपर आप लोग सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। पहली जो इनकम अदर सोर्सेस की आपके पास है वो 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। कितनी? 50,000 की। तो आप खुद बताइए कि 8,000, 50,000 के ऊपर 8% आपको कितना मिलेगा। तो वो रहेगा आपका 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी। नाम वही लिखिए जो वहां लिखा हुआ है और उसका 8% निकालिए तो कितना आ जाएगा? 4,000। ठीक है। दूसरा नाम है 7.5 टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब ये याद रखिए, जब ऐसा नाम हो टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो इस पे आपको टैक्स लगाने की जरूरत नहीं रहती है। आई बात ध्यान में? आप इसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। फिर आता है 10% लेस टैक्स सिक्योरिटी 6,000। तो इसके ऊपर आप 6,000 निकाल लीजिए। तो जो सेकंड नंबर का पॉइंट है वो आपका एग्जाम्प्ट है। तीसरे नंबर का पॉइंट हमारे पास है 10% लेस टैक्स सिक्योरिटी। कितने की? 60,000 की। तो 60,000 के ऊपर 10% यदि आप लोग निकालते हैं तो वो आ जाएगा 6,000। फोर्थ नंबर पे यदि हम लोग जाते हैं तो वो है पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड। कितना? 80,000 का। 80,000 के ऊपर आप 10% निकाल लेते। सो 10% पोर्ट बॉन्ड्स 8,000 रुपए। आपको उसको किसी भी तरीके से राउंड ऑफ या ग्रॉस अप करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है 9% डिबेंचर ऑफ अ कंपनी, 1,20,000। अब जब आप 1,20,000 रुपए के ऊपर 9% निकालेंगे तो वो 10,400 आएगा। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, इसको आपने परचेस 1/6 को किया है और आपने फिर 11वें महीने में इसको बेच भी दिया है। ऐसे केस में आपको पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं मिल सकता है। फिर आपको 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा 5,400, क्योंकि साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलता है। अगर उसके बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो गया तो फिर 6 महीने का ही लेना पड़ेगा आपको। 12% शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी 50,000। तो 50,000 के ऊपर शेयर्स के ऊपर आपको क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। तो 12% शेयर्स के ऊपर डिविडेंड निकाल लीजिए। कितने अमाउंट के ऊपर? 50,000 के ऊपर 12%। जब आप 50,000 के ऊपर 12% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 6,000। ये एक अमाउंट आ गई। इसके बाद में 12% डिबेंचर ऑफ अ कंपनी। तो 1 लाख के ऊपर 12% निकालो, डेफिनेटली वो 12,000 आएगा। लेकिन आपका परचेज तारीख देखिए, पहले 6 महीने के बाद की है। ऐसे केस में आपको 6 महीने का ही इंटरेस्ट चार्ज मिलेगा। तो आप 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे तो वो आ जाएगा 6,000 रुपए। क्यों 6 महीने का इंटरेस्ट ले रहे हैं? इन तारीखों के भरोसे। यहाँ देखिए क्या लिखा है, इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन 1 जुलाई एंड 1 जनवरी। अब इंटरेस्ट 1 जनवरी को मिलेगा, तो 1/9 को जब आपने खरीदा तो भैया जुलाई वाला इंटरेस्ट तो आपके हाथ से चला गया ना 6 महीने का। अब आपको सिर्फ जनवरी में ये वाला इंटरेस्ट मिलेगा। कौन सा? ये 6 महीने का। इसीलिए इसके 6 महीने का इंटरेस्ट लेंगे। अब इन सबकी जो टोटल आ जाएंगी 35,400, ये आपका इंटरेस्ट टर्म रहेगा इन सबकी टोटल। देखो, ये तारीख 1 जुलाई के पहले की रहती थी तो मैं 12 महीने लेता था। लेकिन ये तारीख कौन सी है? 1 जुलाई के बाद वाली है, इसलिए हमने कितने महीने लिए? सिर्फ 6 महीने लिए। इसलिए तारीख ध्यान में रखना है। अब इसमें से माइनस करना पड़ता है कलेक्शन चार्जेस। एक बार फिर याद दिला दूं, कलेक्शन चार्जेस सिर्फ इंटरेस्ट के माइनस होते हैं। अगर डिविडेंड का कलेक्शन चार्जेस है तो वो माइनस नहीं होता है। आ गई बात ध्यान में? अब ये पूरी ग्रॉस अप अमाउंट है, लेकिन जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो नेट वैल्यू पे होता है।
पहली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है इसके ऊपर टैक्स नहीं कटता है, मतलब खाते में पूरे 4,000 जमा हुए होंगे, ठीक है। लेकिन अगली जो अमाउंट है 5,000, 6,000, ये तो 5,000 से ऊपर की है, तो डेफिनेटली इस पे टीडीएस कटा होगा। कितना? 10%। तो इसका 90% निकालो, 5,400। फिर ये अमाउंट भी 5,000 से ऊपर की है, मतलब इस पे भी टीडीएस कटा होगा, तो 8,000 का 90% निकालेंगे, 7,200। ये 5,400, इसका भी आप 90% निकालो, प्लस 4,860। और ये जो 6,000 है डिविडेंड के है, इसलिए आपको लेने की जरूरत नहीं है। और ये 6,000 इंटरेस्ट के है, जो डेफिनेटली ग्रॉस अप की नेट वैल्यू में 5,400 लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू लिखी जाती है और इंटरेस्ट नेट वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। नेट वैल्यू कैसे निकलती है? 10% माइनस करके। इन सब की जो टोटल है, उस टोटल के ऊपर आप 2% कलेक्शन चार्जेस निकालेंगे, तो वो आएगा 537। और जब आप माइनस करेंगे तो अब आपको जो आंसर मिलेगा ये रहेगा आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आ गई बात ध्यान में? इस तरीके से आप इस आंसर को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।